गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो देखिए इसे, द बेसिक रिजल्ट इन दिस कनेक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये दो एंगल्स हैं ए एंड बी, इनका सम और डिफरेंस लेकर के जो हम कनेक्शन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ बनाते हैं तो वही कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी नंबर 1, साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी नंबर 2, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब दो एंगल का सम है तो आपका यहां पर प्लस साइन आता है, और जब डिफरेंस है तो ये माइनस साइन आता है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइन प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, सॉरी प्लस में माइनस साइन आएगा यहां पर, प्लस में माइनस एंड माइनस में प्लस साइन ए साइन बी। ओके, इसी तरीके से tan ए प्लस बी लेते हैं, दैट इज tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सिमिलरली tan ए माइनस बी करते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, देखिए ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ए और बी एंगल्स के लिए, और इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल हम लेते हैं इसमें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा साइन 2a और राइट हैंड साइड में मिलेगा 2 साइन ए कॉस ए। ओके, तो एक आइडेंटिटी हमारी ये बन गई। ये बेसिक रिजल्ट है इनके। इसी तरीके से अगर हम cos a प्लस बी को लेते हैं, cos a प्लस बी, इसे हम आइडेंटिटी नंबर 1 मानते हैं। 2 3 4 5 6। ओके, इसी तरीके से फ्रॉम सेकंड थर्ड रिजल्ट, फ्रॉम थर्ड, इफ a इज इक्वल टू बी, देखिए इस थर्ड रिजल्ट में क्या है, a की वैल्यू b, a और b को इक्वल रखते हैं, देन cos a प्लस a इज इक्वल टू
कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, कॉस ए प्लस ए दैट इज कॉस 2a, एंड हियर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे कुछ रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं हम cos 2a से। देखिए हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस that is 2 cos square a minus 1 equal to cos 2a। ओके, यहां पर हमने साइन स्क्वायर ए को चेंज किया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। अब हम कॉस स्क्वायर ए को अगर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑल्सो cos 2a इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर को चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos 2a। ओके, एक रिजल्ट आपका ही आ गया। cos 2a की वैल्यू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर को इन टर्म ऑफ cos चेंज किया है, तो ये रिजल्ट आया हमारा। और cos 2a में cos स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक रिजल्ट ही आ गया। इसका एक रिजल्ट और आ सकता है कि जैसे cos 2a cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। देखो ये रिजल्ट है, तो इसे हमने लिख लिया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। और 1 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहां पर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट इज cos 2a। तो देखिए एक रिजल्ट हमारा ये आ गया। cos 2a के 4 रिजल्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। ओके, साइन 2a की भी एक रिजल्ट तो आपका ये है, 2 साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए cos a। और एक रिजल्ट इसका और मिल सकता है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 है 1, तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको आप डिवाइड करें, ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करें, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करें तो क्या मिलता है हमें 2 tan a अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका रिजल्ट आएगा इसमें। साइन 2a की वैल्यू आपकी 2 हो गई, ये दैट इज साइन 2a, साइन 2a, ये रिजल्ट हो गया आपका। साइन 2a की 2 वैल्यू हो गई, 2 साइन ए कॉस ए एंड 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a की आपकी 4 वैल्यू हो गई हाफ एंगल में। फर्स्ट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 एंड थर्ड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड फोर्थ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a की वैल्यू हो गई। ओके, इसी तरीके से हम tan a प्लस b का रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस रिलेशन में a और b को जब इक्वल लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? यहां पर हम पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू b, तो हमें मिलेगा tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। इसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और दैट इज इक्वल टू tan 2a। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। साइन 2a की वैल्यू, कॉस 2a की वैल्यू और tan 2a की वैल्यू, ये हाफ एंगल में रिलेशन है। मीन्स कि अगर इधर एंगल अगर 2 है तो राइट साइड में उसका रिलेशन क्या आएगा? हाफ एंगल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर लेफ्ट साइड में tan 4a लेता हूं, tan 4a, tan 4a, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा राइट साइड में? देखिए दैट इज 2 tan 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, ये आपका रिजल्ट आएगा। लेफ्ट साइड में एंगल 4a है और राइट साइड में जो रिलेशन आएगा वो एंगल आपका जिसका जस्ट हाफ होगा 2a। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखते हैं साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, तो यहां पर अगर हम लेते हैं साइन 4a, साइन 4a, साइन 4a, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a, ये आपका आ गया। और अगर यहां पर देखते हैं तो 2 tan 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a, या ऐसे भी सकते हैं, tan की टर्म में लिखें 2 tan 2a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2a, दैट इज साइन 4a। तो आप इनको माइंड में रखेंगे, समझेंगे कि ये रिलेशन जो आपका है हाफ एंगल रिलेशन कहलाता है। ये लेफ्ट साइड में जो एंगल होता है राइट साइड में उसका एंगल हाफ होगा, तो इसमें हमने नाम दिया इसको हाफ एंगल रिलेशन। तो टॉपिक क्या चलता है हमारा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के सम और डिफरेंस हम समझ रहे हैं। ओके, नाउ अब देखिए इन आइडेंटिटी को यूज करके साइन 2a, इनको यूज करके हम वैल्यूज निकालते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन
75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की बताइए। हमने पिछली क्लास में साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 जो आपके स्टैंडर्ड एंगल हैं इनकी वैल्यू हमने सीखी है। ओके, बट यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो ये हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो वी नो दैट साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30 डिग्री। 75 को आप 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, और यहां पर हम यूज करेंगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन 30। ओके, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। ये आपका आंसर हो गया। दैट इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। ओके, बाय द वे हमसे ये पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, सही। अगर क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, हियर ऑल्सो वी यूज द आइडेंटिटी ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स के सम और डिफरेंस की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहां पर हम। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, we know that tan 15 डिग्री is equal to tan 45 डिग्री माइनस 30। हम इसको tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, और यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे tan a माइनस b, tan a माइनस b दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, tan 45 यू नो 1 माइनस 1/√3 अपॉन होल अपॉन 1 प्लस 1/√3। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। ओके, देखिए इसे आप नोट कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जैसे हमने दो एंगल्स के सम और डिफरेंस से आइडेंटिटी बनाई है, अब हम इसमें sin 2a की वैल्यू हमने निकालना सीखा, cos 2a की वैल्यू हमने निकालनी फाइंड की, tan 2a की वैल्यू हमने फाइंड की। इसी तरीके से अब हमें sin 3a की वैल्यू फाइंड करनी है। sin 3a sin 3a, अब ये रिलेशन निकालना है। तो sin 3 को लिख सकते हैं sin 2a प्लस a में। ओके,
यहां पर हम यूज करेंगे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी। सी साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमने लगा दिया इसमें। ओके, अब देखिए साइन 2 को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2 को आप लिखिए इसे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए आपका ये रहा, प्लस कॉस 2 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और साइन ए आपका ये रहा साइन ए। ओके, cos a into cos a that is cos square a, 2 sin a into cos square a। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिलता है sin a माइनस 2 sin क्यूब a। ओके, cos a को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। ओके, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करें देन 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो देखिए ये आपकी आइडेंटिटी हो गई साइन 3a, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सिमिलरली साइन कॉस 3a, कॉस 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप cos 2a प्लस a। ओके, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a दैट इज cos 3a। ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ओके, ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे जो आज मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स के सम और डिफरेंस के लिए जो आइडेंटिटी हमने आज सीखी है, इन्हें आज आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।